हेलो ताई कुकर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ताई कुक स्टोरीज फैन फिक्शन। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर लें। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सुपरस्टार बॉयफ्रेंड पार्ट 16। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ताई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और ताई के पास बोलने की भी हिम्मत नहीं थी। फिर भी वह रुकते रुकते कहती है, लीसा तुम गलत समझ रही हो मेरी इतने में ताई अपना सेंटेंस पूरा करती लीसा ताई की तरफ बढ़ती हुई कहती है, मैं तुम जैसी लड़कियों को खूब समझती हूँ। और वह उसके हाथों की तरफ देखती है जिनके सहारे से ताई जमीन पर थोड़ा ऊपर की तरफ खड़ी हुई थी। वह दांतों को पीसती हुई कहती है, ओह मैं तो भूल ही गई थी, तुम तो म्यूज़िक की वजह से यहाँ पे हो ना। अगर तुम्हारे हाथ ही नहीं रहे तो। ये कहकर वह जोर से ताई के हाथों पर अपनी सैंडल रख देती है और उसे जोर से प्रेस करने लगती है और कहती है, तुमने इन्हीं हाथों से जंकू को छुआ था ना, बहुत अच्छा लगा था, अब मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। वह यह कहकर ताई के मुलायम हाथों को जोर से प्रेस करने लगती है। उसने पेंसिल हील्स पहनी थी, इस वजह से ताई के हाथों में जख्म होने लगता है और उसके हाथ से खून बहने लगता है। पर फिर भी वह उसका हाथ नहीं छोड़ती और ज़ोर से ज़्यादा ज़ोर से प्रेस करने लगती है। जैसे ही लीसा ताई के हाथों में पैर रखती है, ताई जोर से चिल्लाती है, पर इससे लीसा पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह और ज़ोर से उसे प्रेस करने लगती है। ताई अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती और चिल्लाती हुई अपने हाथ को जोर से झटकती है, जिससे लीसा का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह थोड़ा दूर जाकर गिर जाती है। ताई तुरंत अपना हाथ पकड़ लेती है, उसके हाथ से खून बह रहा था। ताई को अपने हाथ में बहुत दर्द महसूस हो रहा था। वह अपने हाथों को पकड़कर रोने लगती है। लीसा ताई को बेबस देखकर बहुत खुश होती है और वह खड़ी होती हुई कहती है, तुम में अब भी बहुत जान बची है ना, मुझे लगता है तुम्हारे लिए ये सब काफ़ी नहीं था। मुझे लगता है मुझे अपने बॉयज़ को बुलाना ही पड़ेगा। जब वो तुम्हारे साथ कुछ करेंगे और तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगी, तब तुम जंकुक से दूर होंगी। पर इससे पहले मैं अपना काम तो कर लूँ। ये कहकर वह अपनी फ्रेंड की तरफ हाथ बढ़ाती है। उसकी फ्रेंड उसके हाथ में कटर रखती हुई कहती है, ये लो। लीसा कटर लेकर ताई की तरफ बढ़ती है और कहती है, तुम अपनी खूबसूरती की वजह से जंकुक को फंसाती हो ना। अगर तुम्हारा फेस ही नहीं रहा तो कोई लड़का तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करेगा ना। ये कहकर लीसा ताई की तरफ बढ़ती है और ताई के फेस पर कटर फेरने लगती है। ये सुनकर ताई बहुत डर जाती है और शॉक हो जाती है। जैसे ही लीसा ताई के फेस पर जोर से कटर मारने वाली थी, ताई उसे झटक देती है और लीसा जोर से ज़मीन पर गिर जाती है और कटर भी उसके हाथ से गिर जाता है। ताई हिम्मत कर दौड़कर कटर उठाती है और उनकी तरफ करते हुए कहती है, अगर कोई भी मेरे पास आया ना तो देख लेना। ताई की ये बात सुनकर उसकी उनमें से एक दोस्त पीछे से ताई को पकड़ने की कोशिश करती है, पर ताई जोर से कटर मारती है, जिससे उसके हाथ पर कटर लग जाती है और खून बहने लगता है। वह लड़की तुरंत अपना हाथ पकड़कर रोने लगती है और ज़मीन पर गिर जाती है। उन लोगों ने ताई की ताकत पहले तो देख ही ली थी। आज ताई थोड़ा बीमार थी, इस वजह से उन्होंने आज ताई को पकड़ने का प्लान बनाया था। लीसा कहती है, ताई कटर फेंक दो वरना अच्छा नहीं होगा। ताई को पता था अगर उसने कटर फेंक दिया तो पता नहीं लीसा उसके साथ क्या क्या करेगी। लीसा मुझसे दूर रहो। ताई पहले कटर फेंक दो, फिर आराम से बात करते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। इतने में
एक दमदार आवाज़ आती है, ताई कटर फेंक दो। सभी लोग उसी दिशा को देखने लगते हैं जहाँ से आवाज़ आई थी। जंगकुक फिर कहता है, ताई कटर फेंक दो, मेरी बात सुनो। लिसा जंगकुक की तरफ देखती है और रंग बदलते हुए कहती है, जंगकुक देखो, मैंने बोला था ना तुम्हें, ये बहुत ही चालाक है, ये सिर्फ शरीफ दिखती है, ये मन से बहुत ही गंदी है, ये देखो तुम इसका असली रूप। जंगकुक एक झलक ताई को देखता है, फिर लिसा को देखता है। देखो ना जंगकुक, इसने हमें यहाँ बुलाकर हमारे साथ कितना बुरा किया, क्या क्या कर रही है हमारे साथ। जंगकुक हैरानी के साथ लिसा को देखता है। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है ना, तो तुम इन दोनों से पूछ सकती हो। देखो इसने मेरी फ्रेंड का क्या हाल किया, उसको कटर मार के नीचे गिरा दिया, कितना खून निकल रहा है उससे। ये कहकर लिसा जंगकुक को बात बताने लगती है, जिसमें वह ताई को बुरा और खुद को अच्छा बताने लगती है और उसकी वो 2 चमचियाँ उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगती है। जंगकुक ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। ताई जंगकुक से कुछ नहीं कहती। जंगकुक ताई की तरफ बढ़ता है और उसके हाथों से कटर लेते हुए कहता है, ताई बेबी, तुम्हें गंदे नालियों के कीड़ों से उलझने की ज़रूरत नहीं है, वो तो पहले ही गंदी नालियों में पड़े हैं, इनसे बड़ी सज़ा उनके लिए क्या होगी। तुम ये कटर चलाकर अपने हाथ गंदे क्यों कर रही हो। जंगकुक का ध्यान अभी भी ताई के हाथ में नहीं जाता जिसमें उसके चोट लगी थी और वह उसे पकड़कर वहां से ले जाने लगता है, पर ताई की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। वह अब चलने की हिम्मत में भी नहीं थी। जंगकुक ताई को अपनी गोद में उठा लेता है और वह वहां से जाने लगता है। इतने में लिसा आग बबूला होती हुई जंगकुक से कहती है, जंगकुक, तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें गंदी नाली का कीड़ा बोलने की? तुम बस एक आर्टिस्ट हो जो हमें एंटरटेन करते हो। अगर हम नहीं चाहेंगे ना तो तुम कुछ भी नहीं हो। मुझे 2 मिनट लगेंगे तुम्हें अर्श से फर्श पे पहुंचाने में, समझे जंगकुक? जंगकुक लिसा की तरफ मुड़ता है और गुस्से में कहता है, अच्छा तो तुम मुझे अर्श से फर्श में पहुंचाओगी? अगर मैं चाहूँ ना तुम्हारे पूरे खानदान को चुटकियों में फर्श में पहुंचा दूं। भीख मांगने लायक भी नहीं रहोगी सुसियोल की रोड पे, समझी? अगर अगली बार मेरी ताई के साथ तुमने ऐसा कुछ किया ना तो मेरा नाम भी जियोन जंगकुक नहीं, अगर तुम्हारी बुरी हालत नहीं कर दी तो। और ये कहकर जंगकुक वहाँ से निकल जाता है। ताई जंगकुक के चेस्ट पर लेटी थी और उसकी आंखें भी बंद थी और उसका ध्यान भी उनकी बातों में बिल्कुल भी नहीं था। इस वजह से उसने उनकी कन्वर्सेशन शायद ही कुछ सुनी होगी। लिसा और उसकी फ्रेंड जंगकुक और ताई को जाते हुए देखते हैं और उनमें से एक फ्रेंड कहती है, क्या वो जियोन जंगकुक बोल रहा था? गोल्डन मैकने जियोन जंगकुक, एशियन का टॉप और यंगेस्ट बिजनेसमैन और वर्ल्ड का वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन। वह सभी हैरानी के साथ उन्हें जाते हुए देखने लगते हैं। वह लिसा को कहते हैं, यार अगर ये जियोन जंगकुक है तो तुझे इससे बचना चाहिए, तुझे इसकी पावर का अंदाज़ा नहीं है। मैंने बहुत कुछ सुना है यार इसके बारे में, तू छोड़ ना, जाने दे। लिसा गुस्से में पनपनाती हुई कहती है, ठीक है, और मन ही मन में कहती है, इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूँगी ताई। लगता है लिसा ने जियोन जंगकुक को हल्के में ले लिया, बहुत भारी पड़ने वाला है लिसा को ये बात। जंगकुक ताई को गोद में ले जाकर अपनी गाड़ी में रखता है। इतने में उसका हाथ ताई की चोट लगे हुए हाथ पर पड़ जाता है। ताई करहा उठती है और दर्द से चिल्लाती है। जंगकुक देखता है कि उसके हाथ से बहुत खून बह रहा है और हाथ पे बहुत ही ज़्यादा गहरी चोट लगी हुई है। वह गुस्से में आग बबूला होता हुआ ताई की तरफ देखते हुए कहता है, ये सब उन्होंने किया है, नहीं छोड़ूंगा मैं उन्हें। और ये कहकर वह उसी तरफ मुड़ने लगता है, पर ताई उसका हाथ पकड़ती हुई उसे रोक देती है और हल्के हल्के कहती है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है जंगकुक। पर ताई,
इतने में ताए जंगकुक को अपनी तरफ खींचती है। जंगकुक चुपचाप गाड़ी में बैठ जाता है। जंगकुक तुरंत ड्राइवर को ऑर्डर देता है, हॉस्पिटल को गाड़ी मोड़ लो। जंगकुक और ताए की ड्रेसिंग करने हॉस्पिटल चल पड़ते हैं। ताए को चोट में देखकर और दर्द में देखकर जंगकुक भी बहुत बेचैन हो जाता है। उसकी आंखों में ताए के लिए प्यार और चिंता साफ साफ दिखाई दे रही थी। हॉस्पिटल के बाद दोनों घर को चले जाते हैं। ताए अब थोड़ा ठीक थी, वह चल फिर पा रही थी। जैसे ही घर पहुंचते हैं ताए बिना पापा को देखे सीधा अपने रूम में चली जाती है। वह फटाफट अपने कपड़े चेंज करती है जिसमें थोड़ा खून भी लगा हुआ था। जंगकुक ये देखकर हैरान होता हुआ फिर अपने रूम में चले जाता है। जंगकुक को ताए की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी, इसीलिए वह डिनर करने सबसे पहले नीचे आ जाता है जिससे वह ताए को देख सके। थोड़ी देर बाद ताए भी नीचे आ जाती है। वह जंगकुक के बगल वाली सीट पर बैठ जाती है। सभी लोग अपना अपना डिनर करने लगते हैं। इतने में ली की नज़र ताए के हाथ पर पड़ती है। वह कहता है, ताए तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है? ताए कुछ भी नहीं बोलती। इतने में ली जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक बताने ही वाला था, इतने में ताए बोल पड़ती है, कुछ नहीं पापा, वो कॉलेज में वॉशरूम में गिर गई थी, वो थोड़ा नलका बच गया था, इस वजह से कट लग गया है हाथ में। ली उसे हैरानी के साथ देखता है और जंगकुक मन ही मन में कहता है, बहाने भी ऐसी लगाती है जिस पर कभी कोई विश्वास ही नहीं करेगा। बेटा दिखाओ मुझे कितनी ज़्यादा चोट लगी है। नहीं नहीं पापा, इतनी ज़्यादा चोट नहीं लगी है, आप चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा 2-3 दिन में। पेन हो रहा है क्या? मैं पेन किलर लेके आऊँ? कहाँ पे दिखाया तुमने? ये ड्रेसिंग कहाँ पे करवाई है? कॉलेज में डिस्पेंसरी थी, वहाँ पे दिखा दिया था, उन्होंने बैंडेज लगा दिया, ठीक हो जाएगा, आप टेंशन ना लो। ली को पता था कि उसकी बेटी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। वह थोड़ा सा भी दर्द महसूस नहीं कर पाती और थोड़े से भी दर्द में कराह उठती है। ताए को उन्होंने बड़े ही नाजों से पाला था। अगर उसको थोड़ी सी भी चोट लगती थी, ली पूरे घर को उठा लेता था अपने सर में। बेटा मुझे बताओ, अगर दर्द हो रही है तो अभी डॉक्टर के पास चलते हैं, छिपाने की ज़रूरत नहीं है मुझसे। नहीं नहीं पापा, ठीक हो जाएगा, इतना दर्द होता तो मैं आपको नहीं बताती। ठीक है, अगर कुछ भी हुआ तो मुझे तुरंत बताना, ठीक है ताए? ताए हाँ में सर हिलाती हुई ओके कहती है। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने रूम को चले जाते हैं। जंगकुक भी अपने रूम में चले जाता है। जंगकुक जानता है कि ताए अपना दर्द छुपा रही है, वह अपना दर्द अपने पापा को नहीं बताना चाहती और वही सोच सोच कर जंगकुक के सीने में दर्द होने लग जाता है। वह बेचैन होने के साथ पूरे रूम में घूमने लगता है। तभी जंगकुक कहता है, मुझसे नहीं बर्दाश्त होगा यहाँ बैठकर ये दर्द महसूस करना, मुझे लगता है मुझे उसको जाकर देखना चाहिए। ये कहकर वह नीचे को चल देता है। वह ताए के रूम के बाहर जाता है और रात बहुत हो चुकी थी तो उसे उम्मीद थी कि ताए शायद सो चुकी होगी। जैसे ही वह ताए के रूम के बाहर पहुंचता है, वह दरवाजे के बाहर से कुछ आवाज़ें सुनता है। वह हल्के से दरवाज़ा खोलता है। ताए फ़ोन पर बात कर रही थी। आई मिस यू, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, आप कब तक आएंगे? दूसरी साइड से जिन कहती है, ताए कुछ हुआ है क्या? मुझे तुम आज बहुत सैड लग रही हो। ताए अपने आंसू पोंछती हुई कहती है, नहीं, मुझे आज आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, आप आ जाओ जल्दी। मैं आ जाऊंगी जल्दी, मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी यहाँ का काम ख़त्म हो जाए। डोंट वरी, आई मिस यू टू माय ताए। तुम रोना नहीं, ठीक है? ओके मैं अब कॉल रख देती हूँ, आप भी सो जाओ, मैं भी सो जाती हूँ। ताए ये कहकर कॉल कट कर देती है और कॉल कट करने के बाद ताए अपने हाथ को देखकर रोने लगती है। बाहर खड़े जंगकुक की आंखें भी भर जाती है। वह अपने आंसू पोंछता हुआ कहता है, बेबी जिसने तुम्हें रुलाया है ना, आज से उसके रोने वाले दिन स्टार्ट हो गए हैं।
थोड़ी देर ताए ऐसे ही रोती है और फिर वहीं सो जाती है। जंगकुक ताए के सोने तक वहीं पर वेट करता है और उसके बाद उठकर अपने रूम में वापस चले जाता है। और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपकी स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, सी यू, टेक केयर।